नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन कौन से नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और आज बात करेंगे मोदी कैबिनेट में होने वाले बड़े फेरबदल की। खबर है कि मोदी कैबिनेट में 22 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं और कई मंत्रियों को संगठन की तो कई को राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव में महज 7 महीने से भी कम का वक्त बचा है, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी की नई कैबिनेट में यूपी को खास तरजीह दी जाएगी। खबर तो यह भी है कि यूपी से 4 से 5 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, लेकिन अटकलें ये है कि यूपी में विधानसभा चुनाव है तो खास तरजीह दी जा सकती है। 4-5 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। देखिए, जब भी इस तरह के कैबिनेट एक्सपेंशन होते हैं, इसके पीछे एक तो राजनीतिक कारण होते हैं। उसका कोई हर सरकार चुनाव से पहले जब इम्पोर्टेंट चुनाव आते हैं तो इस तरह के बदलाव किए जाते हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हार गई। कई लोग कह रहे हैं इस बात को लेकर के कि आपने बंगाल से उतना रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं कैबिनेट में। 4-5 बड़े बड़े मंत्री होते तो माहौल कुछ और भी होता। यूपी का चुनाव है और यूपी तो केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता तो लखनऊ से ही गुजरता है। अब वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और पार्टी संगठन में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। कैसे इसको निपटाया जाए ये हम आएंगे, क्या होगा। और मैं आपको बता दूं, इस एक्सपेंशन के बाद योगी जी के मंत्रिमंडल में भी बड़ा बदलाव होगा। ये दोनों चीज, ये सिर्फ इंतजार, मोदी कैबिनेट में बदलाव होगा, फिर उसके बाद यूपी। ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पूरा जो एक्सरसाइज हो रहा है ये 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये किया जा रहा है। और इसका जो सबसे सटीक फॉर्मूला जो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया है, 75 साल के उम्र से जो ज़्यादा हैं उनको बाहर का रास्ता। और यकीन मानिए 8 जुलाई 10:30 बजे जो लोग शपथ लेंगे ज़्यादातर उसमें युवा चेहरे होंगे, एनर्जी के साथ, पूरी तरीके से नई ऊर्जा के साथ। राइट। लेकिन आपने यूपी के बारे में बात कही। यूपी से 5 नाम। पहला नाम है बहुगुणा जी का, दूसरा नाम है अनिल जैन का, तीसरा नाम है वरुण गांधी का, चौथा नाम है रामशंकर कथेरिया साहब का और 5वां नाम है जफर इस्लाम का। ये 5 लोग यूपी से शपथ लेने वाले हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के इनर सर्कल में बताया जा रहा है। अब ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? तो बहुगुणा जी तो ब्राह्मण लीडर हैं जी। उनको, अभी वो वर्तमान में मंत्री हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उनको वहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली लाया जा रहा है। वो इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे और भी वैकेंसी मिलेगी। वैकेंसी किस लिए चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई सारे इलाकों में, पूरी तरह से नहीं लेकिन जो ब्राह्मण वोटर है वो नाराज चल रहा है। उसके पीछे कारण ये भी है कि एक राइवलरी जो है राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की, ये जो है ये पुरानी एक राइवलरी है, वो ट्रेडिशनली चला आ रहा है। जिधर ब्राह्मण होंगे उधर राजपूत नहीं, जिधर राजपूत होंगे उधर ब्राह्मण नहीं। तो ये आरोप एक जो है वो लग रहा था योगी जी के सरकार के ऊपर। तो उसका प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने तो सोल्यूशन भी है। हर जगह राहुल गांधी तो नहीं बैठे हुए हैं कि जहाँ छोटे से समस्या होती है ये लोग अपनी अक्लमंदी से उसको इतना विकराल कर देते कि पार्टी टूटने की कगार पे आ जाती है। और इसी के तहत आपने देखा कैसे जितिन प्रसाद को अंदर लाया गया। तो कई सारे नए चेहरे यूपी में भी एडजस्ट किए जाएंगे जो ब्राह्मण समाज से होंगे, क्योंकि अपर कास्ट का वोट इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यानी चुनाव से पहले जातीय समीकरण को ठीक तरह से फिट करने की कोशिश कर। राइट, ये तो हकीकत है। उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पे वोट होते हैं, जाति के नाम पे पार्टियां बनी हुई हैं। तो उसमें आप हिंदुत्व, राम मंदिर, धर्मांतरण वो अपनी जगह पे है, लेकिन आपको हर
समूह का है कि ईगो को, उनके एस्पिरेशंस को जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल राजनीति है। तो ये सारे नाम अब ये पहुंच के आएंगे दिल्ली, और दिल्ली के बाद फिर वहाँ पे रिसफल होगा। योगी जी के मंत्रालय से कई सारे, जैसे यहाँ पे पूरे 22 चेहरे सामने आ रहे हैं, नए लोग आएंगे, उसी तरीके से काफ़ी दर्जन भर के बदलाव जो है वो योगी कैबिनेट में होने वाले हैं। और उसके बाद इनका यूपी का प्लान जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर ये लोग चुनाव प्रचार प्रसार में जो है वो लोग लग जाएंगे। तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो नज़र जो है वो यूपी चुनाव पे भी है। इतना ज़्यादा बदलाव, इतने ज़्यादा लोग दूसरे किसी राज्य से शामिल नहीं होंगे। मतलब उत्तर प्रदेश को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि चूंकि वहाँ चुनाव है तो वहाँ पे हर तरह के लोगों को जो है आप इसमें हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि चुनाव में इसका फायदा हो जाए। इसमें एक नाम वरुण गांधी का भी है जी। वो युवा लोगों को अपना युवा भी है, और संघ की तरफ से जो है एक दबाव दिया जा रहा था। बीच में इस तरह की भी खबरें उड़ाई जा रही थी, ये वामपंथी और ये जो लुटियन गैंग के द्वारा, कि प्रियंका वाड्रा से बहुत अच्छी दोस्ती है वरुण गांधी की, क्या वो कांग्रेस में चले जाएंगे। अरे भाई, राहुल गांधी जब तक है, दूसरा गांधी वहाँ कोई आ ही नहीं सकता। मुझे तो बड़ा, आप गूगल करेंगे आपको आर्टिकल्स उस तरह के मिल जाएंगे। मैंने किस तरह के ये लोग इमेच्योर ढंग से आर्टिकल लिख देते हैं और अखबार वाले छाप भी देते हैं। तो उनका जाना इसलिए कैबिनेट में आना है क्योंकि उनकी मदर अब कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो एक परिवार से एक ही आदमी बन सकता था। तो ये जो है वो ये फार्मूला तो और कहीं दूसरे जगह लागू होता नहीं है। बाकी पार्टियों में तो अगर फैमिली में आप देखिए राजनाथ सिंह के बेटे ने, जबकि वो अपने आप में एक लीडर है, वो ग्राउंड में काम, ये नहीं कि सिर्फ अपने पिताजी के साय में जो है वो राजनीति करते हैं, वो खुद उनकी अपनी एक शख्सियत है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जिद है कि भाई एक परिवार से तो एक ही आदमी होगा। आप देखिए जिस तरीके से यशवंत बिल्कुल सही है, यशवंत सिन्हा आज देखिए वो परेशान इसलिए क्योंकि भाई आपको टिकट कैसे मिलेगा, एक परिवार से तो एक को ही मिल सकता है। तो उनके बेटे ने लिया भारतीय जनता पार्टी से टिकट, वो मंत्री भी बने पिछली बार। लेकिन पिताजी वो चाह रहे कि भाई हमें भी दिया जाए। हम पुराने वाजपेयी जी के ज़माने में हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हम मोदी से सीनियर हैं, अमित शाह हमारे सामने बिल्कुल नया कोई छोटा सा लीडर है। तो इसलिए वो बिदक गए, वो टीएमसी में ज्वाइन करके वो मोदी की सरकार को गिराने में जुटे हुए हैं। तो ये परिवार का एक जो है वो एलिमेंट होता है। तो वरुण गांधी उस हिसाब से आए। अनिल जैन एक नाम है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है। अनिल जैन, संघ से उनका रिश्ता है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी बहुत पकड़ है, बड़ी साख है। लेकिन अब एक स्ट्रेटजी के तहत उनको यूपी से निकाल करके, यूपी के बेसिकली इंचार्ज थे, करता धरता थे, और सारा डिसीजन जो कुछ होता था उसमें बड़ी उनकी भूमिका होती थी। तो अब अचानक से उनको जो है वहाँ से निकाल के मंत्रिमंडल में दिया जा रहा है। मतलब आप समझिए, ये अपने आप में भी इशारा है कि आप भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी बदलाव कर रही है। माना ये जाता था कि भाई अनिल जैन साहब जो हैं वो मौर्य जी के बहुत नज़दीक हैं, अब उनको वहाँ से हटा दिया जा रहा है, उनको केंद्र में जिम्मेदारी दी जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि योगी जी के लिए भी रास्ता बिल्कुल ही साफ किया जा रहा है। जहाँ कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चुनाव से पहले तमाम छोटी छोटी कहीं से भी जो प्रॉब्लम हो सकती है उसे सॉल्व करने के मूड में पार्टी, जो पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है मैदान में, उसको ये सब करना पड़ता है। मैंने कहा जैसे मजाक ही है लेकिन हकीकत है कि हर जगह राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तो नहीं बैठी हुई है। क्या आपको प्रॉब्लम सामने नजर आ रहा हो और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, करने की बजाय उसे और बड़ा कर देते तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये बात जैसे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, चित्रकूट में आपने अच्छी स्टोरी भी की है कि चित्रकूट में आरएसएस की टीम जो है वो बैठ करके वो पूरा स्ट्रेटजी तैयार कर रही है कि किस तरह से संगठन को लगाना है। अभी यहाँ पे सारे लोग जो हैं आराम खुमारी में, बाकी सारे पार्टी है मूड करता है तो योगी जी पे, बीजेपी
अब वो तंज कर दे रहे हैं, ट्विटर हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, जमीन पे कोई काम हो नहीं रहा। और उधर दूसरी तरफ वहां पे स्ट्रेटजी बन के तैयार है कि आगे क्या कैसे इस चुनाव में 300 के पार जाना है। तो ये सारी चीजें हो रही। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने। धन्यवाद। तो चुनावी मौसम में यूपी के कई नेता केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में कैबिनेट विस्तार के साथ ही जातीय समीकरण को साधने की कोशिश तो की ही जाएगी। जहां युवा चेहरों में सांसद वरुण गांधी को मोदी कैबिनेट में जगह देने की खबरें हैं, तो दलित चेहरे के रूप में केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को शामिल करने की अटकलें। वहीं अपना दल की अनुप्रिया पटेल और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी और सत्यदेव पचौरी में से किसी को जगह मिल सकती है। वैसे तो 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी दूसरी पारी शुरू करने के बाद मंत्री परिषद का ये पहला विस्तार होगा, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो इसलिए क्योंकि अगले साल की शुरुआत में वहां विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक रूप से ये देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।